हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन कर दी है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमको मैट्रिक्स दी हुई है और उन सभी मैट्रिक्स का हमको इन्वर्स फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको फाइंड करना है अगर, वो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से, तो यहाँ पर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं या फिर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लगाते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर आप लगाते हैं तो पहली इक्वेशन होती है a = i a, इसको आपको सॉल्व करना होता है। और अगर आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो a = a i, इस इक्वेशन को आपको लगाना होता है। ए को सॉल्व करके आप बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप बनाते हैं कोई मैट्रिक्स बी। ए हमारा रहता है एज इट इज। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि ए में जो ऑपरेशन लगेगा वही आई में ऑपरेशन लगेगा। ये बनता है आई और ये बनता है कोई मैट्रिक्स बी। ठीक है, ए एज इट इज रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में मैंने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में इक्वेशन कॉलम की लिख दी थी और कॉलम की लिख दी थी रो में, तो बस इसका ध्यान रखना है। बाकी चारों क्वेश्चन में ऑपरेशन करेक्ट है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस वही चीज़ आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए 4 क्वेश्चन हो गए थे, 5th क्वेश्चन हम करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये मैट्रिक्स है ए। अब इसको मैं कर रही हूँ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं मतलब a = i a, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। a को हम बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले 2 1 7 4 हमने लिख लिया। i हम लिखेंगे 1 0 0 1 और ये हमने लिखा a। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमारी रो 2 है, क्योंकि हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो 2 में यहाँ चाहिए 1 यहाँ चाहिए 0, तो अब इस तरह से माइनस करने पे भी कुछ मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं रो 2 में हम एक ऑपरेशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे देखें, अगर 4 में से आप 1 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 4 में से 1 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है 3। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्या चाहिए 1, अगर यहाँ पर आप 3 माइनस कर दें क्योंकि ये 1 है, तो इसमें आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 - 3 आ जाएगा 1। ठीक है, तो रो 1 में आप करेंगे 3 का मल्टीप्लाई और माइनस किस में से कर देंगे, रो 2 में से। तो रो 2 में से हम माइनस कर रहे हैं रो 1, लेकिन रो 1 में हम कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर, ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले रो 2 में अप्लाई हो रहा है, इसलिए रो 1 एज इट इज लिख दीजिए, तो रो 1 हमने एज इट इज लिख दी। रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा है, तो देखिए रो 2 -3 इंटू रो 1, तो 7 -3 2 6 7 - 6 यहाँ आ गया 1। ठीक, इसके बाद रो 2 है हमारी 4 -3 इंटू रो 1, तो 4 - 3 यहाँ पर भी आ गया 1। तो एक काम हमारा हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब सेम टू सेम जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर। तो रो 1 एज इट इज लिख दीजिए, रो 2 पे अप्लाई हो रहा है, तो 0 - 3 1 3, तो 0 - 3 -3। ठीक है, 1 - 3 इंटू 0, तो 1 - 0 1। ठीक, क्लियर, और ए एज इट इज। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो अगर आप देखें यहाँ 0 चाहिए तो रो 1 में से अगर रो 2 आप माइनस कर दें तो 1 - 1 0 और 2 - 1 1 आ जाएगा। काम खत्म, दोनों काम हमारे खत्म हो जाएंगे। तो ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो देखें ये हमारी रो 1 के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो रो 1 में से रो 2 माइनस कर रहे हैं, रो 1 माइनस रो 2। तो सबसे पहले तो देखो रो 1 में अप्लाई हो रहा है तो रो 2 आप एज इट इज लिख दो, तो रो 2 हमने एज इट इज लिख दी। अब रो 1 में अप्लाई कर रहा है, रो 1 माइनस रो 2, 2 - 1 1 1 - 1 0। क्लियर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें भी सबसे पहले रो 2 एज इट इज लिख दो, -3 और 1। ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है रो 1 में, रो 1 माइनस रो 2, तो 1 में से माइनस करेंगे -3, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4, 0 - 1 -1 लीजिए। क्लियर, ठीक है, अब एक काम और, अब हमको यहाँ पर चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी बड़ा ही आसान है, रो 2 में से रो 1 माइनस कर दीजिए, 1 - 1 0 और 1 - 0 1। तो चलिए आप किसके लिए कर रहे हैं, रो 2, ये रही रो 2। रो 2 में हम करेंगे क्या, रो 2 में से हम रो 1 माइनस करें, क्योंकि 1 - 1 करने पे यहाँ 0 मिल जाएगा, तो रो 2 माइनस रो 1। तो अब ध्यान से देखें ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है रो 2 में, तो रो 1 एज इट इज लिख दीजिए, तो रो 1 हमने एज इट इज लिख दी। यहाँ पर भी रो 1 एज इट इज लिख दीजिए, ए यहाँ मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखें,
तो 4 माइनस 1, ठीक है। तो रो 1 एज इट इज। अब रो 2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो रो 2 में से रो 1 माइनस करने पे हमको रो 2 मिल रही है, रो 2 में से रो 1 माइनस करने पर रो 2 मिल रही है, तो रो 2 ये रही पूरी की पूरी, इसमें से ये एलिमेंट माइनस होंगे, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, रो 2 में से रो 1 माइनस, तो -3 -4, यहाँ आ जाएगा -7, फिर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, क्लियर। और ए मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर, तो ये आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ये आपकी दूसरी मैट्रिक्स आ गई बी ए। तो आप चाहें तो बी लिखें, नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लिख देते हैं 4 -1 -7 और ये रहा 2 और ये ए। अब बोथ साइड अगर आप ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स हो जाएगा, इससे ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आई। तो या फिर आप चाहें तो बोथ साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर चाहें तो ये ए इस तरफ आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए इनवर्स में, तो ये आ गई आपकी इनवर्स मैट्रिक्स, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब अगर इसी सेम क्वेश्चन को आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन क्या आएगी हमारी, ए इक्वल टू ए आर, ठीक है। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं तो ये इक्वेशन आती है। अब कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे तो सबसे पहले आप ए लिख लीजिए 7 4 इक्वल टू ए एज इट इज, और यहाँ आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी, ठीक है। तो अब कॉलम वाइज हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अभी हम रो वाइज कर रहे थे, अब कॉलम वाइज करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमको 1 चाहिए, ठीक है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 अगर हम माइनस करते हैं तो 2 - 1 होने पे यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो कॉलम 1 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर रहे हैं, सिंपल सा ही है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो कॉलम 1 में अप्लाई हो रहा है, कॉलम 2 एज इट इज लिख दीजिए सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि कॉलम 2 में ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, कॉलम 1 में हो रहा है। अब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करने पे हमको कॉलम 1 के एलिमेंट मिल रहे हैं, तो 2 - 1 1, 7 - 4 3 इक्वल टू ए, यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ 0 यहाँ 1, ठीक है। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 1 - 0 1, 0 - 1 -1, ठीक है। एक एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर एक माइनस भी आपसे छूट गया तो आपका ए इनवर्स गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। तो अब आप ये देखें आगे कि हमको यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर चाहिए 1 और यहाँ पर चाहिए 0। तो अब आप एक चीज़ देखें, अगर यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं, यानी कॉलम 2 से कॉलम 1 आप माइनस करते हैं तो 1 - 1 करने पे यहाँ 0 मिल जाएगा और 4 - 3 करने पे यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो एक ही ऑपरेशन से आपके दोनों ये एलिमेंट कॉलम 2 के आ जाएंगे। तो कॉलम 2 में अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 - 1 करने पर 0, 4 - 3 करने पे 1 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो कॉलम 1 सबसे पहले तो आप एज इट इज लिख दो, कॉलम 2 में आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो कॉलम 2 में से कॉलम 1 तो सीधे सीधा माइनस कर रहे हैं, 1 - 1 0, 4 - 3 1, तो ये दोनों एलिमेंट आ गए इक्वल टू ए। अब यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पर देखें कॉलम 2 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो कॉलम 1 एज इट इज, ठीक है। अब कॉलम 2 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो 0 - 1 -1 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक, क्लियर। चलो अब हमको चाहिए यहाँ पर 0, यहाँ पर चाहिए 0, तो कॉलम वाइज ही ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो कॉलम 1 में से अगर कॉलम 2 आप माइनस कर भी देते हैं तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिल रहा है 2, लेकिन अगर 3 में से आप 3 माइनस करो तभी 0 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 हम बना सकते हैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके। तो देखो कॉलम 1 के लिए हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉलम 1 में से हम माइनस कर रहे हैं कॉलम 2 को, लेकिन कॉलम 2 के एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, ठीक, क्लियर। चलो तो अब करते हैं यहाँ पर अपना काम शुरू। तो कॉलम 1 में अप्लाई हो रहा है, कॉलम 2 एज इट इज लिख दो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कॉलम 2 एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। कॉलम 1 में ऑपरेशन अप्लाई होगा ये कॉलम 1 - 3C2, तो देखो कॉलम 1 - 3C2 का एलिमेंट है 0, कॉलम 1 - 3 इंटू कॉलम 2, तो ये आ जाएगा 3 × 0 0 1 - 0 1, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं कॉलम 1 - 3 इंटू कॉलम 2 1, 3 1 3 3 - 3 0 आ गया, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखो कॉलम 1 - 3 इंटू
कॉलम 2, तो 1 माइनस माइनस प्लस, 3 1 जार 3, 3 + 1 4, ठीक है। अब कॉलम 1 माइनस 3 इंटू कॉलम 2 क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, 3 2 जार -6, -6 -1 -7। क्लियर, ठीक है। तो ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, I = A, और ये दूसरी मैट्रिक्स बन गई हमारी B, 4 -7 -1 2। तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कर लिया। तो इसी तरीके से आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप इन क्वेश्चन को खुद से नहीं करेंगे कि आपको बनाना क्या है, यहाँ पर लाना क्या है, 0 लाना है कैसे ला सकते हैं, 1 लाना है कैसे ला सकते हैं, किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें हम किसी एलिमेंट में कि क्या हमको मिले। इस तरीके से जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो खुद से एक बार ट्राई जरूर करना है। तो ए इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमारी आ गई इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इसको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी ट्राई कर लें, ठीक है। तो देखिए, सो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, A = IA, ठीक है। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो A = IA। सबसे पहले A लिखा हमने, 2 5 1 3 इक्वल टू I हो जाएगा 1 0 0 1 और 8, ठीक है। अब इसको हमको बनाना है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल इसके जैसी, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। तो सबसे पहले आप देखें, अगर यहाँ पर 1 बनाना है तो ये हमारी रो 1, ये रो 2। तो अगर यहाँ 1 चाहिए तो रो 1 में से अगर रो 2 को आप माइनस करते हैं तो 2 - 1 करने पे 1 मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो रो 1 में हम क्या कर रहे हैं, रो 1 माइनस रो 2 कर रहे हैं, रो 1 रो 2। रो वाइज यहाँ से यहाँ ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, और कॉलम में यहाँ से यहाँ ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो रो 1 में से रो 2 माइनस कर रहे हैं, यहाँ के एलिमेंट में से यहाँ के एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो रो 2 तो आप सबसे पहले एज इट इज लिख दो 1 3। अब देखो 2 - 1 1, 5 - 3 2, ठीक, इक्वल टू रो 1 माइनस रो 2, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, और ये एज इट इज, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, और यहाँ ला सकते हैं हम 0, यहाँ पर हम 0 ला सकते हैं कैसे, इसमें से अगर ये माइनस हो जाए, मतलब रो 2 में से रो 1 माइनस हो जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और 3 में से 2 माइनस करते हैं तो यहाँ 1 भी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर एक ऑपरेशन से हमारे 2 एलिमेंट बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, रो 2 में काम कर रहे हैं हम, कि रो 2 में से हम रो 1 माइनस कर रहे हैं। ये रो 2 है, ये रो 1 है, रो 2 में से रो 1 के एलिमेंट माइनस कर रहे हैं, मतलब यहाँ के एलिमेंट में से यहाँ के एलिमेंट, 1 - 1 0, 3 - 2 1। और क्योंकि रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो रो 1 के एलिमेंट आप एज इट इज लिख दीजिए। अब 1 - 1 0, 3 - 2 1, क्लियर। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले रो 1 के एलिमेंट एज इट इज लिख दीजिए, रो 2 के एलिमेंट 0 - 1 -1 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया 2, और ये A एज इट इज, क्लियर, ठीक है। अब ये जो 2 है सिर्फ यही बचा है, यहाँ पर हमको लाना है 0, ठीक है। तो ये आपकी रो 1 का एलिमेंट है। तो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है ये देखें, रो 1 और रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ये चीज़ देखें कि 2 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं, मतलब अगर रो 1 में से रो 2 माइनस करते हैं तो यहाँ 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ माइनस करने पे यहाँ अगर 2 मिल जाए हमको, देखो यहाँ तो 0 ही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये हो जाएगा 2 1 जार 2। कहने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, रो 1 के लिए कर रहे हैं कि रो 1 में से हम माइनस कर रहे हैं रो 2, लेकिन रो 2 के जो एलिमेंट है उनमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं करना है 2 का मल्टीप्लाई, सिर्फ ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ 0 है तो 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा, और ये 1 है तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2, तो 2 - 2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखें। देखिए रो 1 में अप्लाई हो रहा है तो रो 2 के एलिमेंट सबसे पहले एज इट इज लिख दो, सबसे पहले रो 2 के एलिमेंट एज इट इज लिख दिए। अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 1 - 2 R2, रो 1 - 2 R2, रो 1 - 2 R2, तो 2 × 0 0 1 - 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर रो 2 - 2 × R2, रो 2 - 2 R2, 2 - 2 0, ठीक। अब इसके लिए काम करेंगे तो रो 1 - 2 × R2, रो 1 - 2 × R2,
तो 1 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, तो 1 + 2 3। ठीक, अब यहाँ पर रो 1 -2 इंटू R2 2, तो -1, 2 2 4, तो -4 -1 -5। सो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई इक्वल टू, ये हमारी एक मैट्रिक्स आ गई है जो कि यही मैट्रिक्स होती है हमारी इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये ए इस तरफ आके ये हो जाएगा ए इन्वर्स इक्वल टू, ये आ गया इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये मैट्रिक्स, इसका हमको इन्वर्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं ए इक्वल टू ए आई। तो ए लिख लेंगे यहाँ पर सबसे पहले 3 1 5 2, ए एज इट इज 1 0 0 1। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से कराया, तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से एक बार आप ट्राई करें। इस क्वेश्चन को मैं कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से करा रही हूँ, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप खुद ट्राई करें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम कॉलम वाइज कर रहे हैं, तो ये कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमारे ऑपरेशन अप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको बनाना है 1, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 में से हम अगर 1 माइनस करते हैं, मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करते हैं, तो 3 - 1 करने पे हमको 2 मिल रहा है। अगर इसके अपोजिट अगर यहाँ 2 मिल जाए हमको, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे हमको 2 मिल जाएगा। कहने का मतलब कॉलम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉलम 1 में हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 के लिए कि कॉलम 1 में से हम माइनस कर रहे हैं कॉलम 2 को, लेकिन कॉलम 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, तो कॉलम 1 में अप्लाई हो रहा है तो कॉलम 2 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, यहाँ पर भी कॉलम 2 को एज इट इज लिख दो। कॉलम 1 में अप्लाई कर रहे हैं कॉलम 1 -2 इंटू कॉलम 2, कॉलम 1 -2 इंटू कॉलम 2, कॉलम 1 -2 इंटू कॉलम 2, क्या आ रहा है, 2 1 2, 3 - 2 1। ठीक है, कॉलम 1 -2 इंटू कॉलम 2, तो 2 2 4, 5 - 4, यहाँ आ गया 1। क्लियर। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करते हैं कॉलम 1 -2 इंटू कॉलम 2, कॉलम 1 -2 इंटू कॉलम 2, 2 इंटू 0, 1 - 0 1, फिर 0 -2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर। अब दूसरा काम यहाँ पर कि यहाँ तो 1 आ गया, अब कॉलम 2 में देखें तो यहाँ तो हमको 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो कॉलम 2 में से अगर कॉलम 1 माइनस करके देखें आप जरा, तो 1 - 1 करने पे यहाँ 0 मिल रहा है और 2 - 1 करने पे 1 मिल रहा है। एक ही ऑपरेशन में 2 एलिमेंट आ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम करेंगे कॉलम 2 के लिए, कॉलम 2 में से हम माइनस करेंगे कॉलम 1, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस, तो 1 - 1 करेंगे तो 0, 2 - 1 करेंगे तो 1। बस, आसान है। ठीक है, तो देखो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है कॉलम 2 पे, तो सबसे पहले कॉलम 1 एज इट इज लिख दो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 1 - 2, तो कॉलम 2 के लिए अप्लाई हो रहा है इसलिए कॉलम 2 को खाली छोड़ दो। ठीक है, चलो, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, यहाँ पर देखते हैं 0 - 1 -1, 1 -2, तो माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 3। ठीक, अब क्या रह गया, अब बस एक चीज रह गई है कि यहाँ पर हमको 0 चाहिए। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करके देख लेते हैं। तो कॉलम 1 के एलिमेंट में से कॉलम 2 के एलिमेंट 1 - 0 1, 1 - 1 0, काम हो जाएगा हमारा। तो कॉलम 1 में अब हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर रहे हैं। किसी नंबर के मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ ही नहीं रही तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलम 1 में कर रहे हैं तो कॉलम 1 को छोड़ के कॉलम 2 को एज इट इज लिख दो सबसे पहले। तो कॉलम 1 की बात हो रही है इसलिए कॉलम 1 को छोड़ दिया, कॉलम 2 को एज इट इज लिख दिया। अब देखो कॉलम 1 में से कॉलम 2, तो कॉलम 1 में से कॉलम 2, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, -2 -3 -5। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई I इक्वल टू A, और ये जो है ये आपकी रहेगी इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये A इस तरफ आके ये हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू 2 -5 -1 और 3। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन कराया तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से एक बार आपको खुद से ट्राई करना है। क्लियर, ठीक है। और एक चीज़ और कि जैसे जो स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऑपरेशन अप्लाई कैसे हो रहा है, तो
हालांकि पिछले वीडियो के एंड में मैंने ये बात कही थी, लेकिन फिर भी कई बार आप एंड तक नहीं देखते वीडियो, इसलिए एक बार और बोल रही हूँ मैं ये चीज़ कि आप क्या करें, जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन क्वेश्चन को करने में, उनके लिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप क्या करें, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हैं तो आप मैट्रिक्स लिख लीजिए, और जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं, जैसे ये ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन ये अप्लाई किया है, फिर दूसरा ऑपरेशन ये, तीसरा ऑपरेशन ये, तो इन ऑपरेशन को आप नोट कर लीजिए और ये ऑपरेशन जो यहाँ पर बने बना है उन्हीं को अप्लाई करिए। ठीक है, जो ऑपरेशन ऑलरेडी मैंने आपको समझाए हैं वही के वही ऑपरेशन आप खुद से, जैसे मैं सॉल्व करके बताती हूँ ना, C1 1 - 3 + 2 इस तरीके से, तो ये ऑपरेशन आप खुद से अप्लाई एक बार करिए। अब जैसे जैसे आप ऑपरेशन अप्लाई करना सीखेंगे उसी तरीके से उन ऑपरेशन को बनाना कैसे वो भी सीखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात? तो ये चीज करिए जिन लोगों को दिक्कत हो रही है इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर फिर से वही हमको क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं इसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से कर रही हूँ। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, इक्वेशन हमको लिखना होती है A = IA, और कॉलम के लिए A = AI। ठीक है, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स लिख ली हमारी 4 5 3 4 और I 1 0 0 1 और A एज इट इज। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 में से अगर R2 माइनस करते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है 1, क्योंकि 1 चाहिए यहाँ पर, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 4 - 3 1, 5 - 4 करने पे भी 1 मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर हमको 1 मिल जाएगा। तो R1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं R1 - R2, तो क्योंकि R2 पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो R2 आप एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए अब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो R1 - R2 4 - 3 1 5 - 4 1। ठीक है, 1 - 0 1 0 - 1 -1। ठीक, क्लियर। अब एक चीज़ देखें आप यहाँ पर कि यहाँ पर हमको चाहिए 0, यहाँ पर चाहिए 1। यहाँ पर हमारा एक काम हो सकता है कि अगर हम रो 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 4 - 3 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 ही चाहिए, और 3 - 3 करने पे यहाँ 0 मिल जाएगा, तो बस हमारा काम बन गया। तो इस तरीके से आपको देखना है। हम क्या कर रहे हैं, रो 2 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ चाहिए 0, यहाँ चाहिए 1, यहाँ 0 लाने के लिए 3 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ 1 लाने के लिए 4 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो रो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके रो 2 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, तो बस अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो देखें रो 2 में अप्लाई हो रहा है, तो रो 1 को एज इट इज लिख देते हैं 1 1 = 1 - 1 और ये A। ठीक है, तो रो 2 - 3R1, रो 2 - 3 × 1, तो 3 - 3 0, रो 2 - 3 × R1, तो 4 - 3 1। यहाँ का देखते हैं, रो 2 - 3 × 1, तो 3 1 3 0 - 3 -3। ठीक है, रो 2 - 3 × -1, तो 1 - प्लस 3 1 3 3 + 1 4। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आपको खुद से करनी है, तभी जाके आपको बनेगा। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ 0 लाना है। तो यहाँ 0 लाने के लिए R1 में से R2 को माइनस करते हैं, तो 1 - 0 करने पे यहाँ 1 ही रहेगा, और 1 - 1 करने पे यहाँ 0 मिल जाएगा, काम खत्म। तो R1 में हम कर रहे हैं R1 - R2। तो ध्यान से देखें, R1 में अप्लाई हो रहा है, तो R2 को सबसे पहले एज इट इज लिख दीजिए। अब अप्लाई करते हैं ऑपरेशन R1 - R2, R1 - R2 1 - 0 1 1 - 1 0, 1 - 3, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4, और -1 -4 -5 लीजिए। तो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 4 - 5 - 3 4 इक्वल टू A इस तरफ आके A इनवर्स इक्वल टू हमारी ये मैट्रिक्स आ गई 4 - 5 - 3 और 4। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।